हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग कक्षा 12 भूगोल में अपने अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ने मानव बस्ती में ग्रामीण बस्तियों के बारे में, बस्तियों का वर्गीकरण और कितने प्रकार के इसमें प्रतिरूप होते हैं, पैटर्न होते हैं, इनके बारे में देखा। और ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में भी हम लोग ने पढ़ा। इसके बाद आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करेंगे इसमें है नगरीय बस्तियां। अब ये जो नगरीय बस्तियां हैं ये क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि जो नगरीय बस्तियां हैं ये क्या होती हैं। इसके पहले हम लोग ने ग्रामीण बस्तियों में डिफरेंस देखा था कि ग्रामीण बस्तियों में कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जब किसी भी गांव में हम घुसते हैं तो वहां पे हमको सीधा सीधा नजर आता है कि कच्ची सड़कें होती हैं, आसपास रोडों में पानी भरा होता है, कृषि फील्ड लगी होती है किनारे की ओर, और साथ में कच्चे मकान होते हैं। सभी सुविधाएं जो आवश्यक हैं वो नहीं हो पाती। लेकिन जब नगरों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक विकसित नगर या विकसित क्षेत्र सामने आता है और उसमें पक्की सड़कें चारों ओर दिखाई देती हैं, बिजली के तार, बिजली की लाइनें होती हैं, बहुमंजिली इमारतें हुआ करती हैं उसमें। इसके अलावा पानी के लिए स्वच्छ जल होता है, यातायात का साधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, रेल यातायात, वायु यातायात, ये सब होते हैं। और साथ में धुआं उड़ाती हुई चिमनियां, ये सभी चीजें जो है नगरीय बस्तियों की ओर इंगित करती हैं कि नगरों का बसाव कैसा होता है। और खास करके इन नगरों में प्राथमिक क्षेत्र के लोग तो नहीं रहते, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के लोग गांवों में रहेंगे, कृषि कार्य में लगे होंगे, कृषि कार्य में ये संलग्न होंगे। लेकिन जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र के लोग हैं, सेवा वाले क्षेत्र हैं, औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए श्रमिक हैं और भी दूसरे वर्ग हैं, ये सभी कुछ उसमें नगर में रहते हैं। और उन सबको मिला करके कहते हैं हम लोग नगरीय बस्तियां। अब इन नगरीय बस्तियों में अलग अलग देशों में अलग अलग इनकी जनसंख्या के पार आंकड़े दिखाए गए हैं। और साथ में यदि हम देखते हैं तो प्राचीन काल में भी, पुराने समय में भी जब सभ्यता का उदय हुआ था उस समय जैसे मोहनजोदड़ो सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता थी, ये नगरीय बस्तियां थी। और जो नगरीय बस्तियां थी उस समय विश्व में ये अलग अलग देशों में ये मिलती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, नदी घाटी के किनारे। और जनसंख्या के आधार पर यदि हम नगरीय बस्तियों को बांटते हैं तो एक आकार बनाया गया है कि कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में 200, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500, भारत में 5000 और जापान में 30,000 व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र में निवास करते हैं तो उसको नगरीय बस्ती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि घनत्व देखते हैं तो भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है ये 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। और साथ में ये भी शर्त होती है कि गैर कृषि कार्यों में वो जनसंख्या लगी हो, कृषि कार्य में नहीं लगी हो, कृषि कार्य के अलावा वो स्वयं का उत्पादन कर रही हो, स्वयं दुकान खोली हो, औद्योगिक कार्य में लगी हो, यातायात कार्य में, संचार कार्य में, कृषि से इतर यदि जनसंख्या उसमें लगी हुई है तो उसमें क्या होता है, ये नगर माना जाएगा। इसके अलावा यदि हम व्यावसायिक संरचना को देखते हैं तो व्यावसायिक संरचना की बात आगे आती है कि इसमें जन आकार के अतिरिक्त जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं। अब नगरों में आर्थिक गतिविधियां कैसे हो पाएंगी, किस तरह हो पाएंगी, तो इसके लिए एक मापदंड बनाया जाता है कि ऐसी बस्ती जिसकी जनसंख्या का 50% भाग गैर कृषि कार्यों में लगा हो उसको हम नगरीय बस्ती कहते हैं। ये किस देश की बात है? इटली की।
अलग अलग देशों में अलग अलग मानक रखे गए हैं। यदि भारत में देखते हैं तो भारत में ये 75% होता है, 75% होता है। 75% जनसंख्या यदि किसी नगर में गैर कृषि कार्यों में लगी है तो उसको हम नगर की दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा बात आती है प्रशासन की। अब प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा क्या होता है, उसके लिए भी मापदंड रखा गया है कि जहां नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड या अन्य अधिकतम ये अधिकृत निकाय संस्थान हो, उसको हम क्या कहेंगे, नगरीय क्षेत्र कहेंगे, नगरीय बस्ती कहेंगे। और स्थिति के आधार पे भी बांटते हैं। किसके आधार पे बांटते हैं? स्थिति के आधार पर। अब स्थिति के आधार पे कैसे बांटेंगे हम? इसमें पर्यटन बस्ती के लिए उत्तम जलवायु तथा सुंदर दृश्यावली की स्थिति होनी चाहिए। औद्योगिक नगर के लिए पत्तन की भी वहां व्यवस्था होनी चाहिए, और परिवहन और ऊर्जा के स्रोत होने चाहिए, और कच्चे माल की सुलभता की स्थिति होनी चाहिए। तो ये स्थिति होनी चाहिए जहां जहां पे, यही नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग नगरीय बस्तियों के कार्य, कौन कौन से यहाँ पे कार्य होते हैं। अब इन कार्यों में यदि देखते हैं तो प्रशासन से संबंधित, व्यापार से संबंधित, उद्योग, सुरक्षा, धार्मिक महत्व के केंद्र हैं, और इन सब सुरक्षा और संचार की व्यवस्थाओं को देखते हुए भी ये सभी कार्य यहाँ पे होते हैं। मनोरंजन और यातायात, खनन, निर्माण, इसके अलावा आवासीय कार्य भी यहाँ पे रहते हैं। और भारत में यदि हम देखते हैं तो आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी, ऐसे बहुत सारे नगर हैं जहां पुराने कार्यों के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, और वहां से लोग छोड़ करके दूसरी जगह चले गए हैं, दूसरे नगरों में, महानगरों में चले गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे देशों में भी नगर हैं, जैसे औद्योगिक नगर में लंदन पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है, चंडीगढ़ प्रशासनिक नगर कहलाता है। और बड़े नगरों में क्या होता है कि वहां पे जनसंख्या वृद्धि होती रहती है, और वहां मछली पकड़ने का, जलयान निर्माण केंद्र, पर्यटन केंद्र, मुंबई फिल्म नगरी के रूप में, उद्योग के रूप में, वाणिज्य के रूप में, पर्यटन के रूप में, ये सब ढेर सारी गतिविधियां होती हैं। उसी को हम लोग नगरीय बस्ती कहते हैं, और इसी से विकास कार्य शुरू होता रहता है। तो इस प्रकार आज हम लोग ने नगरीय बस्तियां और उससे संबंधित कार्य, इसकी जानकारी ली, और ये सभी कार्य आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में होगा, उपलब्ध होगा, और इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और पुराने वीडियोस को आप लिंक लेकर के देख लीजिएगा। सभी वीडियोस इसमें उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, और आप उसको देख करके अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने नोट्स को क्लियर कर सकते हैं। और साथ में मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म में अगले टॉपिक के साथ।